खुश हूँ इस चीज़ को लेके। यह चैनल कभी भी बंद हो सकता है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को डाउनलोड कर लेना। और जो मेरा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है उसमें मैं सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज़ और नेचर रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, जिसमें आपको रोचक ढंग से जानकारी मिलती है। अगर आप चाहो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, मैं किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट लेना नहीं चाहता हूँ, बट कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं। सो इसलिए मैं कृष्ण हूँ वॉल्यूम 4, 5 और 6 के लिए अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए पेटीएम नंबर पे अपनी श्रद्धा से जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, 1 रुपये भी। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि करना ज़रूरी नहीं है, दिल करे तभी करना। जय हिंद। आप एंजॉय करो, मैं मन हूँ। मैं मन हूं, आपके जीवन को प्रभावित करने वाला परम कारण। मुझे जानिए, समस्याओं का अंत लाइए। दीप त्रिवेदी। लेखक की कलम से। मन के बारे में जानना समझना कौन नहीं चाहता। यह मनुष्य का मन ही है जो उसे चौबीसों घंटे चलाता रहता है। मन के आगे मनुष्य की एक नहीं चलती, परंतु जो लोग समझदारी पूर्वक मन के मालिक हो जाते हैं वे जीवन में आनंद और सफलता के शिखर छूते चले जाते हैं। हालांकि यह संख्या हजारों में एक है। मेरा यह पुस्तक लिखने का एक ही मकसद है कि मन के मालिक बढ़ाए जाएं, ताकि सफल और आनंदित लोगों की तादाद बढ़ सके। क्योंकि मन का सीधा गणित है, यदि वह आपका मालिक है तो जीवन में उपद्रव मचा देता है, और यदि वह मनुष्य के नियंत्रण में आ जाए तो यही मन एक से एक अद्भुत शक्तियों के चमत्कारिक केंद्रों का स्वरूप धारण कर लेता है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधारण मनुष्य को मन और बुद्धि का फर्क भी नहीं मालूम होता है, जबकि वास्तव में दोनों के कार्यक्षेत्र व कार्य प्रणालियाँ सर्वथा भिन्न होती हैं। लेकिन इनका फर्क व जानने के कारण प्रायः हर मनुष्य के जीवन में ये दोनों एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखल अंदाजी करते रहते हैं। और सच कहा जाए तो मनुष्यों के जीवन के इस हाल हेतु इस दखल अंदाजी का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने इस पुस्तक में कई रोचक कहानियों, चुटकुलों और दृष्टांतों के साथ मन और बुद्धि के फर्क को तथा मन की कार्य प्रणालियों को और उनसे निपटने के उपायों की बड़ी ही सरल भाषा में खुलकर चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक आपके जीवन को नई दिशा देने में अवश्य सफल होगी, और इसी उम्मीद के साथ मैं यह पुस्तक आपको अर्पित करता हूँ। दीप त्रिवेदी। मेरा परिचय। मैं मन हूं। मेरा अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना कि यह ब्रह्मांड, और मनुष्य के अस्तित्व से लेकर उसके जीवन के तमाम उतार चढ़ावों तक का मैं ही एक साक्षी हूं। या यह कहूं कि एक मेरे कारण ही यह मनुष्य अस्तित्व में है तो भी गलत नहीं होगा। हर मनुष्य चौबीसों घंटे मुझसे ही चलायमान है। उसके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव, उसकी तमाम सफलता असफलता, उसके सारे दुख सुखों का मैं ही सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत कारण हूँ। मज़ा यह है कि अपने अस्तित्व के इतने वर्षों बाद भी यह मनुष्य मेरे बाबत पूरी तरह अनजान है, और सच कहूँ तो यही उसके तमाम दुखों व तमाम असफलताओं का मूल कारण है। आज इतने वर्षों बाद मेरी करुणा ही मुझे अपने अस्तित्व, अपनी कार्य प्रणाली तथा अपने प्रभावों के बाबत चर्चा करने को मजबूर करती है। लेकिन ऐसी कोई भी चर्चा छेड़ने से पूर्व मैं एक अति सोचनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सोचो, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? एक वाक्य में कहूँ तो शायद आनंद और सफलता। निश्चित ही मैंने भी देखा है और आपने भी गौर किया होगा कि हर कोई अपनी ओर से आनंद व सफलता पाने के प्रयास में चौबीसों घंटे लगा ही रहता है, और ऐसा आज से नहीं, मनुष्य अस्तित्व में आया तब से चला आ रहा है। यहाँ यह भी स्वीकारना होगा कि हर बीतते युग के साथ मनुष्य की बुद्धि का विकास ही हुआ है, और यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। अपना जीवन संवारने हेतु उसके लगातार किए प्रयासों के परिणाम हमारी आंखों के सामने है ही। पेट भरने के लिए जंगली फल फूल व कच्चे मांस खाने वाले मनुष्यों ने आज खान पान की लाखों स्वादिष्ट व पौष्टिक
वानगियां ईजाद कर ली हैं। जंगलों में रहकर हर ऋतु का गोप भोगने वाले मनुष्य ने आज धूप व ठंड से पूरी तरह रक्षा करने में समर्थ घरों का निर्माण कर लिया है। वहीं पेड़ के पत्ते पहनकर घूमने वाले इस मनुष्य ने आज अपनी सुंदरता निखारने हेतु हजारों तरीके के रंग बिरंगी पोशाकों का निर्माण भी कर लिया है। यही क्यों अकेले अकेले व सिर्फ अपने लिए जीने वाले मनुष्य ने समाज तथा सामाजिक सोच का भी विकास किया है। आज अपने अथक प्रयासों से उसने पूरी धरती को एक कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम तो यह आया है कि आज का मनुष्य अब सिर्फ अपनी ही नहीं पूरी मनुष्यता की भी चिंता करने लगा है। आज करोड़ों मनुष्य व लाखों समाज सेवी संस्थाएं मनुष्यों के उद्धार हेतु लगी हुई हैं। हजारों लाखों अनाथालय से लेकर विकलांग गृह व अस्पताल से लेकर बाल करुणा केंद्र तक बनाए गए हैं। मनुष्य के साथ अन्याय न हो इसलिए कानून व न्यायालय भी बनाए गए हैं। साथ ही मनुष्य सुखी व आनंदित रहे इस हेतु अनेक धर्मों व धर्म ग्रंथों की भी रचनाएं की गई हैं। मनुष्य की मान्यता के अनुसार तो इस धरती पर उसके उद्धार हेतु हजारों अवतारी पुरुष व भगवान भी आए हैं और उनकी सोच सही माने तो जरूरत पड़ने पर आगे भी आते रहेंगे। यही क्यों मनुष्य के उद्धार हेतु हजारों विधियां व पूजाएं भी दुनिया भर के धर्मों और उनके धर्म गुरुओं ने सुझाई ही हैं। और इधर मनुष्य तो हर हाल में अपना उद्धार चाहता ही है। सो देखते ही देखते आज की पूरी मनुष्यता धार्मिक व पूजा पाठ करने वाली हो गई है। और यह कम पड़ रहा था तो विज्ञान ने मनुष्य को सुखी व आनंदित करने का बीड़ा उठा लिया। फिर तो मनुष्य जाति के इतिहास के श्रेष्ठ बुद्धिमानों की फौज ही इसमें लग गई। उन्होंने वह क्रांति ला दी कि जहां आज से सिर्फ 200 वर्ष पूर्व तक 10 में से करीब 5 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, वहीं देखते ही देखते विज्ञान ने यह संख्या 2% के करीब पहुंचा दी है। मनुष्य के बेहतर स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ ब्लड टेस्ट खोजा गया बल्कि उसकी अधिकांश बीमारियों का इलाज भी खोज लिया गया है। यही नहीं, हार्ट से लेकर नी ट्रांसप्लांट तक की बड़ी सर्जरी भी विज्ञान ने आसान व आम कर दी। एक तरीके से विज्ञान के इन प्रयासों ने पूरा का पूरा मनुष्य जीवन ही बदल कर रख दिया। हालांकि विज्ञान भी विज्ञान है। उसने न सिर्फ मनुष्य की लंबी उम्र व स्वास्थ्य तथा स्फूर्ति की ही चिंता की बल्कि इससे आगे बढ़कर उसके आराम, वैभव व प्रगति की भी उसने बड़ी चिंता की। उसके आराम हेतु उसने अच्छे घरों के साथ साथ एयर कंडीशनर, कार तथा लिफ्ट जैसी लाखों वस्तुओं का आविष्कार किया। मनुष्य के आनंद व वैभव हेतु विज्ञान ने टीवी, डीवीडी तथा मूवीज वगैरह की भी खोज की। वहीं उसे प्रगति की राह पर लगाने हेतु संचार के क्षेत्र में उसने क्रांति ही ला दी। हवाई जहाज व रेडियो से लेकर उसने मोबाइल फोन्स तक का आविष्कार किया। एक तरीके से तो विज्ञान ने पूरी दुनिया को मनुष्य की पहुंच के भीतर ला दिया। और यह विज्ञान का ही प्रताप है कि अब बच्चों को बचपन से ही शिक्षित भी किया जाने लगा है। निश्चित ही यह भी उसी उम्मीद के साथ कि इससे वे अपना जीवन सुख, सफलता और आनंद से भर सकेंगे। मैं यानी मन मनुष्य के अपने जीवन उद्धार के लिए किए इन सारे प्रयासों की सराहना करता हूँ। मानता हूँ कि धर्म, समाज, विज्ञान व शिक्षा ने अपनी ओर से मनुष्य का जीवन सुख, शांति व आनंद से भर देने हेतु जोरदार प्रयास किए हैं। पर यहाँ विनम्रता से मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या परिणाम में सचमुच मनुष्य के जीवन में सुख, शांति व आनंद आ गए हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो आज भी मनुष्य के जीवन में क्रोध, अहंकार, दुख, असफलता, चिंता, तनाव, बोरियत, हिंसा सब का वैसा ही साम्राज्य देखता हूँ जैसा कि आदिकाल में था। और आप अपने स्वयं पर व आसपास लोगों पर निष्पक्षता से गौर करेंगे तो हर दूसरे तीसरे जीवन में यही सत्य पाएंगे। और यह वाकई बड़ी दुखद बात है। लाखों वर्षों के इतने प्रयास के बाद भी यदि मनुष्य दुख और चिंताओं से इस कदर घिरा हुआ है तो फिर अब इस तथ्य से ज़्यादा दिनों तक आंख नहीं फेरी जा सकती है। वैभव व प्रगति के इतने शिखर छूने के बाद भी यदि मनुष्य मर मर कर ही जी रहा है तो यह सचमुच बड़ा निंदनीय है। अब चाहे जो हो, हर हकीकत यही है। और इस हकीकत पर गौर करने से यह सवाल उठना भी लाजमी यही है कि क्या चाहे जो करो मनुष्य जीवन में दुख ही है? तो क्या धर्म, विज्ञान व समाज मनुष्यों को सुखी करने में पूरी तरह से असफल हो गए हैं? निश्चित ये सोचने वाली बात है कि कुदरत की सबसे अद्भुत रचना मनुष्य क्या दुख, अशांति व चिंता भोगने ही संसार में आता है? नहीं, यह तो संभव ही नहीं। सुखी, सफल व आनंदित होना मनुष्य का एकाधिकार है। कुदरती तौर पर इस अनुभव की किसी और के पास कोई सत्ता नहीं। चलो यह भी मान लिया,
फिर हम सुखी क्यों नहीं हो पाते? गड़बड़ कहाँ है? शास्त्रों में या भगवान में, विज्ञान में या समाज में, या फिर